नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज उम्मीदों का अपना बजट आएगा, यानी कि आपनो बजट। आज आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार दिन भर देखेंगे और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगे। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी जानकारी, पहली बार अलग से कृषि बजट पेश होगा। किसानों को मिल सकता है खास तोहफा, कर्ज माफी पर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है और न्यूज़ 18 पर पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे, पल पल की जानकारी देंगे कि आज अशोक गहलोत के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ निकलता है। सबकी निगाहें, पूरे राजस्थान की निगाहें आपनो बजट पर टिकी हुई है कि आपनो बजट कितना महत्वपूर्ण है, आम लोगों के लिए इसमें क्या कुछ होगा, क्या जनता की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी। सदन में 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे प्रदेश का। इससे पहले मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि इस बार का बजट हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए खास होगा। और सबसे बड़ी बात, कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। जैसे ही राज्य का बजट होगा उसके ठीक बाद कृषि बजट पेश होगा। तो किसानों को भी खासी उम्मीदें इस बार के बजट से है। सभी वर्गों की ओर से ये अलग अलग मांगे की गई है। वो मांगे, उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये देखने वाली बात है। तो मरुधरा की नजर आज टिकी हुई है पेश होने वाले राजस्थान 2022 के बजट पर। कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाले इस बजट में किसको आखिरकार क्या मिलेगा, इस पर से पर्दा उठने में कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं। लेकिन बजट को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट से लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पेश होने को तैयार बजट 2022। मरुधरा की उम्मीदों वाला बजट। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेकर आएंगे, बजट बिल्कुल जादू वाला होगा। जादू की छड़ी चलेगी, आप देख लेना, लोगों के चेहरे पर हंसी होगी, आंखों में चमक होगी। बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद। खुशी की बात तो ये है कि किसी भी प्रदेश का ये पहला बजट होगा जिसमें किसान बजट अलग से आएगा। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के और देश के सभी किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साल 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने के साथ ही बजट को लेकर कयासों का दौर भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। विपक्ष के आरोपों के इतर इस बजट को हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट माना जा रहा है। अशोक गहलोत जी जो बजट लेकर आएंगे वो राजस्थान के सपनों का बजट होगा। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको सम्मान देने वाला बजट होगा। उस बजट से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर सरकार पूरी खरी उतरेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर भरोसा जताया है कि बजट में सभी की उम्मीदें पूरी होंगी। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं तथा उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गहलोत की गठरी से क्या निकलने वाला है, इसे लेकर सभी की उत्सुकता है। हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें और अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी और ये लोक कल्याणकारी होगा। लोक कल्याणकारी बजट आएगा। निश्चित तौर पर सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे बातचीत करी, हर वर्ग से, हम लोग हैं जो जनप्रतिनिधि उनसे, और हर स्तर पे उन्होंने चाहा है कि एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि गरीब जनता को, आम जनता को राहत मिल सके। इस और उनका प्रयास रहेगा। इस बार का बजट किसान केंद्रित हो सकता है। कृषि के लिए अलग से आ रहे बजट में किसानों के लिए बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। खास तौर से कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। हर वर्ग के साथ ही प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए भी इस बजट में खास घोषणाएं होने की उम्मीद है। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वहीं
कर्मचारी वर्ग को खुश करने की कवायद भी बजट में नजर आ सकती है। उनका विशेष जैसे 100 करोड़ का एक बजट उन्होंने अलग से रखा था किसानों के लिए और महिलाओं के लिए 100 करोड़ का, तो उनका विशेष फोकस ये रहेगा कि किसानों को, आम जनताओं को, महिलाओं को और युवाओं को इसके अंदर तवज्जो मिले। खेलों के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक 3 सालों में खेल विभाग ने जो भी मांगा है वो सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने दिया है। एक अनोखा बजट होने वाला है खेल विभाग के लिए, युवा बोर्ड के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, विशेषकर किसानों के लिए बहुत तगड़ा बजट होने वाला है। कोरोना काल के बीच पेश किए गए पिछले बजट से सीएम गहलोत ने लोगों के बीच काफी उम्मीदें जगाई हैं। इस कार्यकाल के चौथे बजट में क्या लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, इसके लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। महेश दाधीच के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं बजट को लेकर के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बीजेपी पहले से ही बजट से नाउम्मीदी जता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आरोप है कि यह बजट भी गहलोत सरकार के पिछले 3 बजट की तरह से बनावटी होगा। मुख्यमंत्री जी रटी रटाई बात करते हैं। पिछले 3 बजट का, 3 अभिभाषण का अनुभव अच्छा नहीं है। दावा करते हैं 70% वायदों को पूरा करने का, लेकिन 70 को छोड़िए 50% से भी नीचे काम अभी तक हुआ नहीं है। घोषणाएं करते हैं लेकिन उनका क्रियान्वित ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए किसानों की कर्जा माफी अपने आप में बड़ा मसला था, उसका एक सार्थक समाधान अभी तक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम अभी तक हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। इस बजट से चुनावी तरीके से तो होगा ही, लेकिन अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो बहुत, जैसे मैंने अपने पहले भी कहा है कि राजस्थान के हर तबके को राहत मिले और उसकी क्रियान्वित हो जाए, इसकी संभावना कम दिखती है। बजट से पूरे प्रदेश को उम्मीद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया। कटारिया ने कहा कि बजट में फिर सरकार थोथी घोषणाएं करेंगी और किसान के नाम से मेज थपथपाएगी। क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखो, क्या कांग्रेस की जो अब तक की परिपाटी मैंने देखी है, जब चौथा बजट होता है वो जनता को लुभाने वाला बजट होता है, धरातल पर उतारने वाला बजट साबित नहीं हुआ। अब तक तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है। तो इस बार पिटारा खोलेंगे तो सही, अब कितना खोलेंगे और वो पिटारा खोलने के बाद लोगों तक कितना पहुंचेगा ये तो समय बताएगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध से हालात बन चुके हैं और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में पढ़ रहे राजस्थानी छात्रों को लेकर चिंता जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूक्रेन में बनी हुई वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वहां पर रह रहे राजस्थानी स्टूडेंट्स को लेकर के चिंतित हूं। जो स्टूडेंट्स वापस लौटना चाहते हैं, प्रदेश की सरकार, एम्बेसी और भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करके उनकी वापसी के लिए हर संभव सहयोग करेगी। इन सब के लिए राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। तो यूक्रेन से प्रवासी राजस्थानियों की वापसी की कवायद चल रही है। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात है, परिस्थितियां और राज्य सरकार की सुरक्षित घर वापसी की कवायद। कहा गया कि प्रवासियों की हर संभव मदद करने की कोशिश सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, टेलीफोन संख्या भी जारी की गई है। 0141 जयपुर के कोड नंबर 2229091 और 0141 के साथ अगला नंबर है 22222911। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं, rajfound.raj@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं ईमेल के जरिए। मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है 0830600938 यानी कि 08306009838 पर संपर्क कर सकते हैं। rajfoundation.raj@nic.in पर मेल भी कर सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिस पर
संपर्क किया जा सकता है, अपनी जानकारी हासिल की जा सकती है। और जो भी छात्र यूक्रेन से वापस राजस्थान लौटना चाहते हैं उनके लिए सरकार की एक कवायद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों की हर संभव मदद राज्य सरकार करेंगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टैक्सी चालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में ये ब्लाइंड मर्डर की घटना, इसका आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हरियाणा के सीरियल किलर और गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के विशाल जोगी गैंग का सरगना बताया जा रहा है। गर्लफ्रेंड को भी पकड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जयपुर में 11 अक्टूबर को गोली मारकर टैक्सी चालक की हत्या की गई थी। आरोपियों ने हरियाणा में 5 महीने में 3 टैक्सी चालकों की हत्या करके गाड़ियां लूटी हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में मुआयना और सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरी गैंग का खुलासा किया है। 11 अक्टूबर को गोली मारकर टैक्सी चालक की हत्या कर वारदात को जयपुर में अंजाम दिया गया था। इसके बाद से लगातार जयपुर पुलिस सक्रिय थी। आखिरकार सांगानेर सदर और मुआना थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। इस गैंग का खुलासा किया है। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है उदयपुर से, जहां पर सेंट्रल जीएसटी टीम ने कार्रवाई की। टीम की इंदिरा आईवीएफ पर कार्रवाई हुई है। करीब 24 करोड़ की जीएसटी चोरी सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद 157 करोड़ की टैक्सेबल वैल्यू भी सामने आई है। बड़ी जानकारी। सेंट्रल जीएसटी की टीम देर रात तक कार्रवाई करती रही। सेंट्रल जीएसटी की एंटीविजन शाखा ने यह कार्रवाई की थी। जैसे ही जानकारी सेंट्रल जीएसटी को मिली टैक्स चोरी की, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। आज सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी और इस बजट में हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का पेश होने वाला बजट इस बार ऐतिहासिक होगा। पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट आ रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने मिलकर के सुझाव दिए हैं। तो आज बजट पेश होने वाला और इस बार किसानों का बजट अलग से आएगा। ऐसे में इस बार के बजट को लेकर के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा है कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया है, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं उतर नहीं पाई हैं। और ऐसे में सीएम के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कुछ भला होगा ऐसा नहीं लगता है। जयपुर के वार्ड संख्या 139 में झालाना बाईजी की कोठी का महापौर ने औचक निरीक्षण किया है। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के महज 4 दिन बाद बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलने से कर्मचारियों में रोष था। धर्मेंद्र राठौड़ ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को देने का वादा किया है। आरटीडीसी के नए अध्यक्ष बने धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद अपने काम को लेकर के सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही विलेज टूरिज्म भी लाया जाएगा। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसमें विलेज में जाकर के गांव जाकर के आरटीडीसी अपना होटल बनाएंगी और उसके जरिए गांव में भी विकास होगा और राजस्थान की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। करौली में जिला सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने हत्या के दोषी जौहरी को आजीवन कारावास और 55,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में 3 दोषियों को पहले की कोर्ट सजा सुना चुका है। उदयपुर शहर के तीतरडी क्षेत्र में वन विभाग की पहाड़ियों पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण ध्वस्त किए। अजमेर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने के मामले को लेकर हार्डकोर अपराधी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस हार्डकोर अपराधी को पूछताछ कर कोर्ट में पेश करेगी। करौली के गुढ़ा चंद्रजी कस्बे के मुख्य बाजार में सूने मकान का ताला तोड़कर चोर घर के सामान के साथ हजारों के नकदी चुरा ले गए।
धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की और एक तस्कर को गांजे के साथ पकड़ा। धौलपुर के कोलारी थाना पुलिस ने घर से भगा कर ले गई विवाहिता को दस्तयाब किया है। विवाहिता ने कहा कि पीहर में रहने वाला युवक उसे पहला फुसला करके ले गया था और युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। धौलपुर के बाड़ी शहर के सराफा बाजार में एक सोने चांदी के गहनों की दुकान के ठीक बाहर रखी गई बाइक की डिक्की में से सोने चांदी के गहनों को निकालते 2 संदिग्ध महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और गुजरात के झालोद में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 किलो 421 ग्राम चांदी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने जमीन बेचने के बाद रुपए लेकर जमीन अन्य पार्टी को बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना पुलिस ने फरवरी माह में शुरुआत में हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में एक मां अपनी 2 बेटियों तथा बेटे के साथ रेलवे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी के आगे कूद गई। हादसे में मां और दोनों बेटियों की मौत हो गई, वहीं बेटे की टांग कट गई है। जेडीए के जोन 12 में निजी खातेदारी की करीब 26 बीघा भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के बसाई गई कॉलोनियों पर जेडीए का पीला पंजा चला है। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा तस्करी करते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश? रूस यूक्रेन में लड़ाई भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाई? चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल। रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है, ऐसे में उसे भी दोस्तों की जरूरत है। लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं कहां? अगर रूस के साथ गए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंधों पर असर पड़ सकता है और यूक्रेन के साथ गए
तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वो भी तब जब डिफेंस सेक्टर में भारत अभी सबसे ज्यादा निर्भर उसी देश पर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 49% हथियार रूस से आयात करता है, यानी भारत के पास आधी मिलिट्री सप्लाई रूस से ही आती है और चीन के साथ चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं। अब बात जेब नीति की करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद की वजह से तेल की कीमत आसमान पर है। कच्चे तेल का दाम $95 प्रति बैरल को पार कर गया है। ऐसा करीब 8 साल बाद हुआ है। मतलब ये कि पेट्रोल Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से सुपरफास्ट खबरों पर चलते हैं। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के सौभाग्यपुरा क्षेत्र में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो पार्किंग में खड़ी कार में जा भिड़ी और स्कॉर्पियो पर सवार 2 युवक घायल हुए। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र के बेलारा गांव में कार ने खेत के पास खड़े एक परिवार के 4 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में बीएसएफ के जवानों की वजह से 4 लोगों की जान बच गई। यहां पर मोटरसाइकिल समेत 4 लोग नहर में गिर गए, जिन्हें वक्त रहते बीएसएफ जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। जयपुर के बस्ती कानोता थाना इलाके में रेडीमेड फुटवेयर की दुकान पर अचानक से आग लगी। आग में दुकान में रखा सामान जल गया। बाड़मेर के गुढ़ा मलानी थाना इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर ई मित्र की दुकान पर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में बीती रात एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे से नीचे उतर के गड्ढे में गिर गया। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। पोखरण में बेकाबू गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाड़मेर में एक ट्रेलर और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई। हादसा ये इतना भीषण था कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल की टंकी फट गई, जिससे ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई है। वहीं बाइक सवार दूसरे व्यक्ति की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। नागौर शहर के शारदापुरम इलाके में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। बारां जिले के 12 मांगरोल सड़क मार्ग पर बहुत गांव में बेकाबू ट्रक मंदिर के चबूतरे में टकराया। टक्कर से लालबाई माताजी का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया। भीलवाड़ा में कार हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। मौके पर बिजली विभाग की टीम ने पहुंच करके आग पर काबू पाया। झुंझुनू में कोविड हेल्थ सहायक सीएचए के तहत नर्सिंग भर्ती कर्मचारियों ने पिलानी नगर पालिका में प्रदर्शन किया और वेतन की मांग की। झुंझुनू में कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सेना भर्ती नहीं होने के विरोध में एसएफआई की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। नवलगढ़ में युवाओं ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। कोटपुतली में भ्रष्टाचार और बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस्ती स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के थरियावद में सीरियल गैंगरेप मामले में त्वरित अनुसंधान और निलंबित सीआई को बहाल करने की मांग को लेकर के भील प्रदेश मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। पिछले 24 दिनों से चल रहा धरना एसपी के समझाइश के बाद अब खत्म हो गया। जोधपुर के पिपार तहसील के साथीन रोड पर दुर्घटना में दंपति की मौत के मामले को लेकर पुलिस की ओर से आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। कोटा में मॉल की पार्किंग में दंपति का हंगामा। पति ने पत्नी से कहा काट दे महिला गार्ड की गर्दन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे का पालन पोषण नहीं कर पा रही। ऐसे में कर्जे में दबा परिवार जिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचा। बैंक कुर्की से अपनी जमीन को बचाने के लिए जिला कलेक्टर से अपील की गई। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट नहीं मिलने के मामले में सरपंच संघ ने रोष जताया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। बजट में सरपंचों का वेतन बढ़ाने समेत 13 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हुई, जिससे टोंक के सरपंच आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। भरतपुर के कामा में नगरपालिका प्रशासन की ओर से फायर स्टेशन और यात्री विश्राम गृह स्थानांतरित करने के विरोध में कामा के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पहले दिन कामा कस्बे की महिलाओं ने भजन मंडली के साथ धरना दिया और कीर्तन किया।
दौसा की मीनावाड़ा स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र और शमशान में जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है, लोग परेशान हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने आज सीमेंट फैक्ट्री साहू नगर के वासियों ने जमकर सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। साहू नगर से सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन राजसमंद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सदस्यों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। पोखरण में पीपा क्षत्रिय समाज ने परिवहन निरीक्षक रमेश दर्जी के निलंबन का विरोध किया, प्रदर्शन किया। राजपूत समाज ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप वाले बयान पर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में कॉलेज विद्यार्थियों ने कॉलेज के बाहर हंगामा किया। विद्यार्थियों ने बीएड कॉलेज की पूरी मान्यता रद्द करने की मांग की। झुंझुनू में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में मौन जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। करौली में ससेड़ी ग्राम पंचायत के अकोलपुरा गांव के वासियों ने मनरेगा काम के लिए नया मस्टूल जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के ओर से शहर के एक निजी होटल में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों की 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। बूंदी में बिजली के बिलों की 67 करोड़ की राशि को वसूलने में जुटे बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकायेदारों को नोटिस देकर के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दे डाली। अलवर शहर के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी के बेटे को दस्तयाब किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, इसलिए उसे मारा पीटा जाता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 250 मेगावाट की 5वीं इकाई के स्विच गियर में लगे पैनल में ब्लास्ट हो गया, एक तकनीकी कर्मचारी झुलस गया। राजसमंद के आमेट उपखंड के कोटेश्वर महादेव मंदिर में 2 पक्षों में चल रहे विवाद के समाधान के लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों की अलग अलग बैठक बुलाई। धौलपुर के मंदिर में चोरों ने करीब 1,95,053 रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सुजानगढ़ शहर में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक 24 फरवरी को होने वाली है। इसके एक एजेंडे में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया की मूर्तियां लगाए जाने, स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मूर्ति लगाने के बारे में भी चर्चा प्रस्तावित की गई है। जयपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने टैक्सी ड्राइवरों को हत्या करने और गाड़ियां लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने एक सीरियल किलर, उसकी गैंग में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा के कोटड़ी इलाके में दाई मुखी नहर में एक महिला ने छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। निगम की गोताखोर टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए वैमानिक संचार केंद्र पर आगजनी की मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में हुई इस मॉक ड्रिल में विमान एक संचार केंद्र पर आगजनी और लोगों के झुलसने की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी की गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके में कंटेनर और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में आग लग गई, इससे कंटेनर चालक जिंदा जल गया। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारक समिति की 207वीं बैठक हुई। राजस्थान के तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे और आईआरसीटीसी 4 मार्च से जयपुर से 7 ज्योतिर्लिंगों के लिए यात्रा शुरू करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। साल 2010 के बाद लगातार इस बात को लेकर के चिंताएं जताई जा रही थी कि रणथंभौर रिजर्व में बाघों का लिंगानुपात बिगड़ रहा है। किसी टाइगर रिजर्व में बाघों में तनाव और टकराव कम करने के लिए और प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एक बाघ के लिए जंगल में कम से कम 2 बाघिन हो। लेकिन रणथंभौर में लिंगानुपात में हुई गड़बड़ी की वजह से रणथंभौर में 2010 के बाद से ही लगातार बाघिन कम होती जा रही हैं और बाघ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस समस्या के विकराल होने के करीब 12 साल बाद अब बाघिनों की संख्या नरों के मुकाबले करीब 1.25 से 1.5 गुना तक ज्यादा हो रही है। – 2015 में और 2021 के ख़त्म होने के बाद 2022 में आज की तारीख में जो 2015 में हमारा मेल फीमेल रेशियो था, इट वाज
1:09 और वही आज की तारीख में हमारे 1:1.3 रेशियो है। लगभग 40% बढ़ोतरी हुई है इसमें। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों के प्रजनन के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर जो बाघों की तादाद है 70 से ज़्यादा हो चुकी है। बाघों के अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर जो बाघिनों की तादाद है वो बाघों के बराबर हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो बाघिन है रिद्धि, वो राजबाग के अंदर अपना इलाका पूरी तरह से हथिया चुकी है, बाकी बाघिनों को यहाँ से पुश कर चुकी है। यहाँ पर लगातार जो बाघों के लिए कोशिशें की जा रही हैं उसमें बहुत मायने रखता है कि बाघों का लिंगानुपात सही हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि रणथंभौर के अंदर इसी तरीके से बाघों का संरक्षण जारी रहेगा और बाघों की नई उत्पत्ति आकर के प्रदेश के अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं उन्हें भी आबाद करती रहेंगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए रणथंभौर से। तो वहीं सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी लाखों रुपए का पानी पी गए लेकिन बिल जमा नहीं करवाया। अब जलदाय विभाग इन सरकारी दफ्तरों को नोटिस देकर के बकाया वसूली की तैयारी कर रहा है। नल का बिल नहीं देने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। टोंक जिले में उनियारा उपखंड में पुलिस से लेकर के नगरपालिका दफ्तर पर पानी का बकाया बिल है। जलदाय विभाग अब इन विभागों से वसूली के लिए नोटिस तैयार कर रहा है। ये लोक अदालत में हमने प्रकरण को भिजवाया था लेकिन इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया। अब हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देश है कि जिनके भी जो ड्यू है वो 10,000 से ज़्यादा है, उनके जो कनेक्शन अविलंब अगर वो जमा नहीं करवाते उनको 3 दिन का नोटिस देंगे, उनके कनेक्शन काट। जो ड्यू है वो सबसे ज़्यादा एक तो पुलिस थाना उनियारा की 1,40,000 है, कनिष्ठ अभियंता JBVNL की है 23,525 है और डिप्टी ऑफिस उनियारा की 11,998, उपखंड अधिकारी कार्यालय की है 23,000 रुपये और फॉरेस्ट चौकी बनेठा की 41,000 रुपये, स्वास्थ्य विभाग बनेठा की 25,000 रुपये, राजकीय बालिका विद्यालय बनेठा की 12,000 रुपये, भारतीय दूरसंचार निगम की है 25,383 रुपये। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन आप देखना मत भूलिए दिन भर बजट को लेकर के न्यूज़ 18 पर लगातार अपडेट।